कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर किए जाने के बावजूद इसराइल ने गजा में बमबारी के बाद जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा पार जमीन, फिजा और समुद्र से शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल की जानिब से गजा का दुनिया से राब्ता मुनक़ता करने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। सरहद पार जैमर्स भी नस्ब किए गए हैं। इंटरनेट सर्विस की बंदिश और सरहद पार जैमर नस्ब करने से गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया। रेडियो की नशियात भी मुअत्तल हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली, जबकि इसराइल की जानिब से करारदाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। अरब रियासतों की जानिब से गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद के हक में 120 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 14 ममालिक ने जंग बंदी की करारदाद की मुखालफत की। 45वें ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी, मैसूर गजा तक इमदाद की रसाई और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। अरब रियासतों की तरफ से तैयार करदा करारदाद का मुसवदा अगरचे कानून के नफाज का पाबंद नहीं, ताहम ये सियासी वजन जरूर रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नुमाइंदे अब्दुल अजीज अल वासिल ने तनाज़ुर के फैलाव से खबरदार करते हुए कहा है कि इससे खित्ते की सलामती को खतरा है। अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीब में उन्होंने गजा के हवाले से दोहरे मेयार पर ममलिकत के अफसोस का इज़हार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनियों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। उन्होंने शहरों को निशाना बनाने की भी मज़म्मत करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों को गजा से बेघर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बैनुल-अक़वामी जवाज़ की करारदादों के अंदर अमन अमल को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है।